भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करे वो है मेरा भगवान। Why aren't we interested in revealing these secrets? We are not defining brands, brands are defining us. ओ उसके पास वो कार है, मेरे पास ये कार है, अब मेरे को वो कार चाहिए. It is definitely a rat race जिसका कोई एंड नहीं है. आपको इससे फर्क पड़ रहा है क्या कि मैं क्या पहन के आया हूं? नहीं पड़ रहा है ना. तो किसी और को क्यों फर्क पड़ेगा कि आपने क्या पहन रखा है? Thank you so much, Akshat ji, for coming. I wanted to personally invite you here because I get inspired by the work that you're doing. And one of the things that has started inspiring me is when I started writing. Before that, I used to think of books as movies, but books are not movies. These require a lot of research and a lot of dedication. So you inspire me a lot. आप में से कितने लोग एक्चुअली किताब पढ़ते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली रीड बुक्स? जितने लोग नहीं पढ़ते हैं, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, आप सोचिए कि आप लोगों के लिए किताब पढ़ना इतना कठिन काम है, हम लोगों के लिए लिखना कितना कठिन काम होता हो, है ना? यू जस्ट हैड टू सिट एंड रीड, और वो भी हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करते कि कौन खरीदेगा, कौन उठाएगा, कौन पढ़ेगा. बहुत लंबा प्रोसेस. उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना काम हम लोगों को करना पड़ता है एक किताब लिख के आप लोग तक पहुंचाने का. तो जो पढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. आई बीन कंटिन्यूसली टेलिंग एवरीबडी that one thing that every human being, educated human being at least, can do: stop buying bouquets, start buying books. आप बुके खरीदते हैं, आप शादियों में, बर्थडेज में, एनिवर्सरीज में, यू गिव अ ह्यूज बिग बुके ऑफ thousands of rupees, at least 500, 600, 1000 rupees एक बुके. कितना सारा इमोशन होता है, पैसे भी लगते हैं, उसको लेके जाना भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, और अगले दिन उसका क्या होता है? कचरे के डब्बे में. तो वो आपका पैसा और आपका इमोशन सब जा रहा है कचरे में. रेदर देन दैट, बाई बुक्स, जो भी बजट. और अगर वो बुक आप किसी को दे के जाएंगे, वो पढ़ता हो ना पढ़ता हो, उसके घर में रहेगी, उसके लाइब्रेरी में रहेगी, कोई तो पढ़ता होगा उसके आसपास, तो आपके नाम के साथ वो बहुत समय तक रखी रहेगी. सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज टू ऑनर आवर एफर्ट्स इज स्टॉप बाइंग बुकेज एंड स्टार्ट बाइंग बुक्स. I wanted my viewers to be able to learn more about the Sanatana Dharma that we are aware of today, and the Sanatana Dharma that our forefathers and grandfathers talk about. The way we communicate these stories have changed, or the knowledge of these stories have changed. Meaning, the books today, the knowledge that the things that are viral today, the things that are ticking today, I believe, are not necessarily educational content, but more emotion awakening kind of a concept, where dar, bhay, or the words like tantra, the words that invoke certain emotions, those are the only stories that are sticking. The real stories, what do you have to say about those? And as a writer, when we start writing, is it fair for us to think about writing books just because those books will tick, or should we write books that are more educational and possess the real knowledge? So these are two different questions. पहले सवाल का जवाब देते हैं. What was the first question? Is the stories that we भय, डर. यार, what I think the issue has been, हम लोग बड़े आराम से बोलते हैं ना that we are more educated than our forefathers. We know more than our forefathers. That's not always true. Our forefathers were much more knowledgeable than who we are today. उनसे सिर्फ एक गलती हुई. वो एक कहावत है ना कि पूत का पूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय. कि हमारा डीएनए है तो बुद्धिजीवी तो होगा ही, दिमाग तो होगा ही. सो दे
have written a lot of things not directly. जैसे श्लोक होता है ना, श्लोक सीधा सीधा नहीं होता है. आपको मेरी बातें इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करता हूँ. यूजुअली वो श्लोक जो होते हैं या संस्कृत में लिखी जो वाणी होती है वो बड़ा स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उनको लगता था, हमारे पूर्वजों को, आवर फोर फादर्स ऑलवेज थॉट कि हमारे बच्चे हैं, हमारा डीएनए समझ ही जाएंगे. इसीलिए ना आपको बहुत सारे मेटाफोरिक स्टाइल में चीज़ें समझाई गई हैं, जो कि अब हम लोग उसका उसका बॉटम लाइन, उसका जो मर्म है, वी हैव लॉस्ट इट. फॉर एग्जाम्पल, सूर्यदेव. अगर मैं अभी आपको बोलूंगा कि एक चैरिएटर मन में सोचिए और एक चैरियट मन में सोचिए, तो आपको चैरियट जो दिखेगा उसमें नंबर ऑफ हॉर्सेस इवन नंबर्स में होंगे फॉर सम रीजन इनसाइड योर हेड. इट विल ऑलवेज बी 2 4 6, क्योंकि ऐसा दिखता है ना, बराबर रहेगा, इवन रहेगा. मगर सूर्यदेव के 7 घोड़े. वाई 7 ओनली? वाई नॉट 8? वाई नॉट 6? क्योंकि हमारे पूर्वजों को प्रिज्म बनने के पहले से मालूम था कि सूरज में 7 किरणें. सो दोज 7 हॉर्सेज आर द डिपिक्शन ऑफ 7 रेज, जिसको विपग्योर कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. तो जब हमको अब के लोग विपग्योर सिखाए तो हम विपग्योर सीख गए, लेकिन हम भूल गए कि विपग्योर के बहुत पहले सूर्यदेव के 7 घोड़े इसलिए किए हुए थे क्योंकि वो किरणें सूर्य को पृथ्वी तक लाती. वी फॉरगॉट दैट. गलीलियो का नाम सुना है हम लोग ने, अजीब सा नाम है पर है. When for the first time he told the world that earth is round, it's not flat, it's round, उनको और उनके साथ के सारे साइंटिस्ट लोग को बोला गया था कि दीज आर एंटी क्राइस्ट. उसमें से कईयों को फांसी पे टांग दिया गया था. ये फैक्ट है, हिस्ट्री है. और इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद जाके जब तक ये प्रूव हुआ कि गलीलियो सही बोल रहा था, तब तक गलीलियो मर गया था. जब गलीलियो को एंटी क्राइस्ट बोला जा रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इन भारत द हिंदी वर्ड ऑफ जियोग्राफी वॉज भूगोल. भू इज लैंड एंड गोल इज गोल. वी ऑलवेज न्यू दैट अर्थ, पृथ्वी गोल है. चलिए, हो सकता है कि गलीलियो के बाद हम लोगों ने भूगोल वर्ड बनाया होगा. देयर कैन बी अ डिबेट ऑन दैट. बट व्हाट अबाउट ऑल दोज टेम्पल्स, स्पेशली इन साउथ, जिसमें वराह अवतार की मूर्तियां हैं और वराह अवतार ने जो अपने सींग पे रखा हुआ है, मतलब नाक वाले सींग पे, इट्स नॉट फ्लैट ना. और वराह अवतार बॉल से तो नहीं खेल रहे होंगे, आई एम श्योर. तो वो पृथ्वी ही है. सो देयर सो मेनी थिंग्स. वी हैव बीन टॉट दैट ग्रेविटी. किसने सिखाया ग्रेविटी? न्यूटन ने. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. नहीं, न्यूटन के आने के 1000 साल पहले देयर वाज दिस गाय कॉल्ड ब्रह्मगुप्त. ही रोट कि जैसे अग्नि का काम होता है भस्म करने का, जैसे पानी का काम होता है निरंतर बहते रहने और शीतलता प्रदान करने का, वैसे ही पृथ्वी का काम होता है टू अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. हर चीज को अपने प्रति खींचने का काम होता है. 1000 साल पहले वो अपनी एक बड़ी सी किताब में 3 लाइन लिख के चल बसे. उस किताब को 500 साल बाद भास्कर द्वितीय ने उठाया, ब्रह्मगुप्त की किताब को, और उन्होंने उस 3 लाइन को लेके पूरी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उनका नाम मेंशन किया और लिखा कि उन्होंने जो कहा है कि अग्नि का काम जलाने का है, वैसी पृथ्वी का काम हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करने का है. आज से हम इस फिनोमेना को गुरुत्वाकर्षण कहेंगे. So this happened before Newton. ऑल ऑफ दैट. और भास्कर द्वितीय के मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हो रहे थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने वैलेंटाइंस डे मनाया था. यू अंडरस्टैंड? So we have not been told about a lot of things and our ancestors thought कि समझ जाएंगे. अब जब हम नहीं समझते हैं तो उन्होंने एक आसान रास्ता चुना. Symbolic. नहीं, भय का. भय का. ये आप लोगों ने सबने वो देखा होगा ना, सर्फ एक्सेल का एड, दाग अच्छे हैं. उनको समझ में आया कि जैसे दाग अच्छे हैं ना, वैसे डर भी अच्छा है. डर से ही भले करें हम, लेकिन करते रहें. अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. इमेजिन कीजिए कि एक गांव है, बहुत पहले एक गांव है. आई होप आई एम नॉट टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम आंसरिंग. एक बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और ये दिस इज अ मनगढ़ंत कहानी, इट्स अ फिक्शन स्टोरी, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड बी ऑन द सेम पेज. एक गांव है, बहुत आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले एक गांव उस समय छोटे होते थे, और उनके आसपास क्या होता था? चारों तरफ जंगल.
सिर्फ जंगल, करेक्ट। अब वहां कोई एक बुद्धिजीवी आए होंगे, अब वो कैसे समझाएं, क्योंकि पहले के लोग सवाल पूछते थे, ऐसा है तो क्यों है, ये करें तो क्यों करें। अब गांव के लोग हैं तो गंवार हैं, गंवार इज नॉट अ बैड वर्ड, गांव में रहने वाला गंवार है। कोई पंडित ब्राह्मण कोई बुद्धिजीवी वहां आया होगा और उसने समझाने की कोशिश की होगी कि पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आजकल तो हम बच्चों को तस्वीरों में दिखा देते हैं, एक ट्री बना होता है, एक मैन बना होता है, मैन के साइड से एरो कर देते हैं, लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा एरो कर दे बोले ऑक्सीजन। हमारे बच्चे मान जाते हैं, पहले के बच्चे नालायक नहीं थे, वो नहीं मानते थे, उनको सब चीज का जवाब चाहिए होता था, किधर है हवा, कैसे मालूम तुमको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग, कुछ भी आके दद्दू बोल रहे हो टाइप की कोई बात हुई होगी। तो उस दद्दू ने दिमाग लगाया होगा, उसने बोला हो। और उस समय गांव का पूरा काम कैसे चलता था, सीमेंट नहीं होता था, ब्रिक्स नहीं होते थे, हर चीज में लकड़ी, गैस नहीं होता था, लकड़ी, घर बनाना है लकड़ी, पेड़ काटने के लिए एक्स बनाना है लकड़ी, चक्का व्हील बनाना है लकड़ी, काट बनाना है लकड़ी, हर चीज में लकड़ी। तो जंगल तेजी से कट रहे थे। दिस स्मार्ट मैन थॉट कि इनको ये मैं कैसे समझाऊं कि कौन कौन से पेड़ को मत काटो। सो ही गेव यू अ भय का नरेटिव। उसने बोला कि सुनो, रात में जंगल में मत जाना, पीपल और बरगद के पेड़ में भूत होते हैं। कुछ लोगों ने बोला कुछ भी कहानी बोल रहे हो, भूत होते, भूत होते नहीं होते। एक सोचो ना कि एक गांव का एक जो सरपंच होगा, उसके लिए तो चैलेंज हो गया ना कि बाहर से एक कोई आया है और ऐसी बातें बोल रहा है, तो उसने उसको गलत साबित करने के लिए बोला होगा कोई भूत उत नहीं होते, मैं सो के दिखाऊंगा पीपल के नीचे, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे। वो गया, सोया, रात को अंकल निपट गए, ही डाइड। अब सारे गांव वालों को और लगने लग गया ये जो भाई महानुभव आया ये सही बोल रहा है। वो गया, उसको भूत ने मार दिया। फिर एक जवान आदमी खड़ा हुआ इसी के हाइट का, उसने बोला कि वो तो उसके तो जाने का टाइम आ गया था, मैं सोऊंगा पेड़ के नीचे, मेरे को कुछ नहीं होगा। ही वेंट एंड ही स्लेप्ट। रात को ही केम पैंटिंग, रोता डरा हुआ, एंड दी होल गांव केम, क्या हो गया क्या हो गया। ही सेड कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे छाती पे एक चुड़ैल बैठी है और मेरा गला दबा रही है। मैं जैसे तैसे बच गया, मेरा गला दब गया था, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। आई केम बैक रनिंग। एक्चुअली ही वॉज फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग इन जंगल। जंगल में सारे पेड़ रात को ऑक्सीजन लेते हैं, अदर देन पीपल एंड बरगद। ऑल दी अदर ट्रीज दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। तो जब इतनी भीड़ में आप वहां रहेंगे तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा। क्लॉस्ट्रोफोबिक लगना मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो आपको चोक लगता है गले पे, और आप हेल्यूसिनेट करते हैं जो आपके दिमाग में होता है। उसके दिमाग में था भूत और चुड़ैल, उसको दिख रहा था कोई मेरी और छाती में कंजेशन होता है ना, यू फील हैवी। So he was feeling heavy and he could see a chudail was choking him down and he was unable to take oxygen. Now पूरा गांव परेशान, चारों तरफ जंगल है, इतने सारे भूत के बीच में हम लोग रह रहे हैं, न्यू प्रॉब्लम। दैट इज व्हेन दिस मैन टोल्ड कि नहीं, वो भूत लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे अगर तुम पीपल और बरगद के पेड़ को नहीं काटोगे। पीपल और बरगद के पेड़ में भगवान रहते। वी डोंट नो दी होल स्टोरी, पर आज भी हर गांव और हर शहर में पीपल के पेड़ में सूतली बांध के हम लोग पूजा कर रहे हैं। इट इज पीपल एंड इट इज बरगद, विच इज वाई हम बैंगलोर, पुणे, मुंबई और इतने बड़े बड़े शहरों में जिंदा हैं। नहीं तो हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, जानवर और पक्षी जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, और साथ में ट्रीज जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग एक रात सर्वाइव नहीं कर सकते बिना पीपल, बरगद और तुलसी के। तो वहां पे भय बताना जरूरी था, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखा सकते थे। तो जैसे सर्फ एक्सेल में दाग अच्छे हैं, वैसे कई बार डर भी अच्छा है। बच्चों को भी तो डराते हैं ना हम लोग, बट वाई, उनके बेटरमेंट के लिए। तो हम किसी और पूर्वज के बच्चे हैं तो हमको डराया गया। वी स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस वाई। इट इज नॉट आवर एंसेस्टर्स फॉल्ट, आई टेल यू। मतलब स्पेशली पिछले 2 जनरेशन, उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी यार। उनको इंग्लिश सीखना जरूरी था ताकि वो आज के परिवेश में रह पाए। उनको अंग्रेजों से लड़ना जरूरी था, उनको
उनको जिंदा रहना जरूरी था. अब वी हैव मोर टाइम देन ओनली बीइंग अलाइव. दैट इज वेयर पीपल लाइक हिम एंड आई कम इन पिक्चर. कि हाँ यार, इस फलानी चीज को ऐसे तो देखा ही नहीं कभी, हम आ गए हैं, दिखाएंगे. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब मैं छोटे छोटे आंसर दूंगा. ओके. No, no, no. Okay, thank you. Thank you so much for answering this question. Now there was one more question that I had to precisely answer. It was. I think you covered both of the questions. One was, why does bhaya or content which is more invoking stick than questions which are, questions or subjects which are more boring but educational? Why do they stick? I think you already answered, क्योंकि भय भी important है, क्योंकि not everyone is able to, I guess, experience everything. So bhaya makes something that you're yet to experience relatable, क्योंकि भय तो सब experience करते ही हैं. Second was, it was more towards कि, and I can ask again यही question को कि the life, the previous life, the life of the previous generations, I don't like to say old generation, previous generations, was, I think, what I've seen when I travel around the world, I consult people, I talk with them. What I've seen is their life, especially in our part of the world, was more consumed with finding the true purpose of their existence and finding themselves. The life that I'm seeing today, which is coming up in my generation especially, and the generations that you talked about, which is, trying to survive, is more related towards the external of, accumulation, of measurement, of, of more physical and more, it's geared towards material, I would say. But the older generation, or the generations that we so seek to become, because we believe they were happier than us, because I what I've seen, and this question is more, it's not just question, it's more discussion, it's already become. What I'm saying here, I guess, is today the number one reason we're all gathered here is for transformation. For we all of us seek transformation in our life in certain ways. But the biggest gap that I see in a lot of people is happiness. Is it because we're, running behind the material, or behind the thing that is not real? Is it, were our ancestors happier than us? That's the first thing, because we believe the grass is greener on the other side. Were they happier than us? And what have you learned? Is it because they were focused on self-realization than proving themselves that they were happier? How many of you have seen Singham, वो अजय देवगन वाली हिंदी फिल्म Singham? Very less. Okay. Singham में एक डायलॉग है that अजय देवगन says. He says कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है. All thanks to today's marketing, and क्या बोलना चाहिए, जितनी भी marketing tactics आ गए हैं लोगों के पास, FOMO create करना सीख गए हैं. Marketing team knows how to create a FOMO. If you don't have this, then you are a nobody. We are not defining brands, brands are defining us. Oh, उसके पास वो कार है, मेरे पास ये कार है, अब मेरे को वो कार चाहिए. It is definitely a rat race जिसका कोई end नहीं है. See, the idea of having a car initially was to have a roof on the road. कि धूप और बारिश में मैं तैयार होके एक एनिवर्सरी पे एक बुक खरीद के जा रहा हूं तो मैं भीग ना जाऊं, गर्मी में पसीना ना आए, धूल ना लगे. That was the idea of what does a car do? It takes you from one place to another jaldi, and it keeps you sheltered. That is what car does. चलो गर्मी ना लगे, एसी लग गया, समझ में. बाकी जितनी चीजें हैं ना, कि हाथ से विंडो क्यों खोलना है, ऐसे करेंगे तो बंद होगा, ऐसे, कितने कमजोर हो गए हम लोग. ऐसे ऐसे करके कार नहीं खोल सकते, बटन से खोलना है कार है. अपनी आंख से हम गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, सेंसर करेगा पार्किंग. दिस इज ऑल अननेसेसरी चोचले. फोन का बहुत सिंपल सा काम है यार, और आप में से ज्यादातर लोग विल एग्री. फोन में हम फोन को साल 2 साल यूज करके फेंक देते हैं. देयर सो मेनी फीचर्स दैट वी डोंट इवन नो दैट फोन हैड, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं. इट्स लाइक हमको स्कूल में पढ़ाते थे ना,
अभी मैं राइटर बना हूं, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना? कौन वो क्या था, कॉस थीटा है, मैं भूल भी गया, नाम सो हैप्पी मैं भूल गया। हाँ, कभी काम आया जीवन में? मुझे आज तक नहीं मालूम वो कैमलिन के ज्योमेट्री बॉक्स में वो दो दो वाला डॉट वाला डिवाइडर क्यों होता था। उससे उससे हम लोगों ने सिर्फ स्कूल के बेंचेस खराब किए हैं बस, और कुछ नहीं किया। सो देयर सो मेनी थिंग्स इन दी फोन दैट वी विल नेवर यूज, एंड वी डोंट हैव द यूज ऑफ इट, बट वी आर पेइंग फॉर इट, वी आर पेइंग फॉर इट, एंड वी विल नेवर। फोन का बेसिक काम क्या होता है यार? आप एक इंसान से फोन पे बात कर लें दूर से, चलो हमेशा बात नहीं हो सकती, मैसेज जरूरी है, कर लो। कैमरा भी जरूरी है, घड़ी भी जरूरी है। क्यों घड़ी वालों का काम खराब कर रहे हैं हम लोग? क्यों अच्छे अच्छे कैमरास, कोडैक का कैमरा बनना बंद हो गया? सो वी शुड बी कर्सिंग फोन्स फॉर दिस। गुलजार साहब की कमाल की दो लाइनें हैं कि मेरे पास का मैदान अब खाली पड़ा रहता है, एक फोन ने बच्चों की गेंद चुरा ली। तो दिस इज व्हाट फोन हैज डन। तो जितने की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा हमको इसलिए चाहिए बिकॉज मार्केटिंग वाले हमको लगातार बताते रहते हैं। मैं अभी आपके पास आया हूँ इतने अच्छे सुंदर प्यारे इवेंट में, मेरा पजामा 450 रुपए का है, ये कुर्ता मैंने सिलवाया है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, ये घड़ी छोटे भाई ने गिफ्ट की है, वो भी कुछ 5-6 हज़ार रुपए की घड़ी है, और कोई इंडियन ब्रांड है। आपको इससे फर्क पड़ रहा है क्या कि मैं क्या पहन के आया हूं? नहीं पड़ रहा है ना? तो किसी और को क्यों फर्क पड़ेगा कि आपने क्या पहन रखा है? ये सब यहां है बस। तो मत करिए, अच्छी किताबें खरीदिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी नई चीजें सीखिए, एंड पीपल विल नेवर जज यू of what you're wearing. People will judge you how good your smile is. People will judge you how you're treating them. That is all that matters. अब बिफोर दैट ये चॉकलेट लेने से मना कर दे, हम इनके महाशिवरात्रि पे आ जाते हैं। हो जाइए शुरू। Okay, anyhow, tomorrow we are all celebrating Mahashivratri, and let us keep this session for Shivratri focus. And we'll be asking couple of questions. I want both of you to answer. Sir, who is Shiva? How do you define Shiva? यार हमेशा से बोला हुआ है दैट उनका ना अंत है ना अनादि, और वो उसका कारण ये भी है दैट नोबडी कैन डिफाइन हिम। सो रिसेंटली आई सेड समथिंग व्हिच गॉट अ लॉट ऑफ अप्रेज, तो मैं उस चीज़ को आपको बता देता हूँ। हम लोगों के दिमाग में ना शिव जी का अलग अलग रूप है। तो अभी गुजरात में रिसेंटली क्या बोलते हैं वो जो लोग वो Excavation. हाँ ढूंढते हैं ना, आर्कियोलॉजी। तो अभी तक एक टाइटाना बुआ नाम का आज तक का सबसे बड़ा सांप का फॉसिल मिला था। इट वाज सम 10 meters एंड इट वाज फाउंड इन साउथ अफ्रीका सम 10-12 years बैक। वो इट वाज नॉट अ पाइथन, इट वाज अ स्नेक। 10 meters इज अराउंड 35 feet, ह्यूज। सो इट दैट वाज कॉल्ड द किंग ऑफ स्नेक्स बिकॉज इट वाज द बिगेस्ट स्नेक एवर फाउंड। अभी 2-3 साल पहले गुजरात में उससे भी बड़ा फॉसिल मिला है, और उसका नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। इट इज सम 15 meters, अराउंड 50 feet ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ स्नेक, एंड हम लोगों ने नाम दिया वासुकी इंडिकस। नाउ हु इज वासुकी? वासुकी इज द किंग ऑफ स्नेक्स। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले ना यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक्स, डोंट फील बैड, टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स। किंग ऑफ स्नेक्स जहां होगा वही ना होगा लैंड ऑफ स्नेक्स। यस, वी आर द लैंड ऑफ स्नेक्स नंबर 1। अब आप सोचिए कि अगर वासुकी इंडिकस का की लेंथ 50 feet थी, तो उसका वेट भी उस हिसाब से होगा। तो फिर सोचिए कि 50 feet के स्नेक को, जिसका वेट कुछ 100 kgs में होगा, उसको जो शख्स अपने कंधे में बांध के घूम लेता था, उसका वेट और हाइट क्या होता होगा। और सोचिए उस नंदी के बारे में कि उसका साइज क्या होता होगा, जिस पे वासुकी 50 feet के वासुकी को अपने कंधे पे डाल के वो शिव बैठ जाते थे और तीनों मुस्कुराते हुए चलते थे। तो ये है हमारे शिव नंबर 1। नंबर 2, आप जब ब्रह्मा जी के बारे में देखते हैं तो वो कमल पे बैठे हुए हैं।
आप विष्णु जी को देखते हैं, वो शेषनाग पे वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं ना। शिव किस पे बैठते हैं? पत्थर पे। उस पत्थर पे क्या बिछा होता है? शेर की छाल, शेर की छाल। है ना। शरीर में क्या लगा होता है? भस्म। भस्म। हाथ में और गले में क्या होता है? रुद्राक्ष, है ना। Correct. ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी में। शिव एकलौते ऐसे भगवान हैं जो पृथ्वी पे सच में रहते हैं। बाकी लोग बॉसेस हैं, वो बाहर से मैनेज करते हैं एम्प्लॉयज, है ना। ये टीम लीडर हैं, ये यहीं रहते हैं। पत्थर यहाँ मिलता है, शेर की छाल यहाँ मिलती है, रुद्राक्ष यहाँ मिलता है, हमारी अंत्येष्टि के बाद भस्म यहाँ मिलता है। तो शिव हमारे बीच रहने वाले एकलौते भगवान हैं। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, हनुमान भी हैं। भगवान तीन ही होते हैं यार, बाकी सारे देव होते हैं। भगवान, अब आपने सोचा है, आपको जीसस का फुल फॉर्म पता है? अल्लाह का? No. किसी और का? अभी हम लोग पूर्वजों की बात कर रहे थे ना, हमारे पूर्वज इतने बुद्धिजीवी थे, वो हर काम बहुत सोच समझ के करते थे। क्यों वर्ड भगवान है? भगवान की जगह हगवान, नगवान, लगवान, डगवान, सगवान कुछ भी हो सकता था। वाई भगवान? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करे वो है मेरा भगवान। इसलिए भगवान तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी सब देव हैं। सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, अग्नि देव, सब देव हैं। भगवान तीन ही हैं, और इन तीन भगवानों में से एक शिव जी हैं जो यहीं रहते हैं, जो हंसते हैं, रोते हैं, Beautiful तकलीफ होते हैं। explanation. Beautiful explanation, sir. Lovely. I just want everybody to give a big round of applause. Thank you. We never thought like this, like how you explained so beautifully, effortlessly. Thank you, sir. Thank you. Yes, coming to Sugritya, sir. Being a founder of Nepa Rudraksha, and we say that Rudraksha as a bridge between human and divine. How do you say that? So I'm not the founder of Nepa Rudraksha. Nepa Rudraksha was founded by my grandfather. So I'm just, doing my part, and hopefully by the grace of Lord Shiva, my future generation will do theirs. And until and unless Shiva employs us, we'll be able to do so. I loved the explanation of Shiva. Shiva is भाई, I had more to say, ये रोक देती है। Shiva is someone who has introduced, I believe Shiva is someone who has introduced the concept of infinite to us humans who are finite in nature. The creator Brahma, who should know everything that he creates in our logic, and the preserver Vishnu, who should be able to know where anything is preserved until we're unable to find the beginning, meaning the one who created or the one who preserves it to the end. We're unable to find the beginning and the end when the Lingo Bhava happened. Tomorrow is the day when we celebrate that day in Shiva. According to Shiva Puran, Shivaratri is celebrated because that infinite Jyoti of Shiva was seen, which could not be identified to the top or the bottom by the creator nor the preserver. Why is I have often questioned why they were unable to identify. I mean, to a literal term, because every one of us are in our own spiritual journey, and I often question or contemplate on these, stories as well. And I believe infinite is just that. It does not have a beginning and it does not have an end. But us humans, because we're finite, we believe कुछ तो शुरुआत होता होगा, कहीं तो ये शुरुआत हुआ ही होगा, because we just cannot comprehend that something can happen out of nothing. And I believe that that concept of infinite is what Shiva is for me. And what you explained of Yes. Shiva living in earth, in Bhumi, is divine, and that is going to stay with me for the rest of my life. Coming back to question about bridging the gap between humans Human and divine. Akshat sir here said, Shiva is seen wearing Rudraksha, which is, found in, we're blessed to be able to found in
Bhumi here, Earth. And the only thing that Shiva and humans, I mean, it's very illogical for us to even try to compare the two, but the only thing that bridges the gap, or that is seen common between what he wears and what we can wear, is Rudraksha. So that is the reason in my book I've introduced Rudraksha as something that Shiva and you can do, because there's nothing else that can even come close to comparison. That's great. Give me one moment. He said a very nice thing about infinity, okay? Let me give you a very new, interesting perspective about infinity. है ना? 4 युग होते हैं, पता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. Now, number 1, for those who don't know, सतयुग के बाद द्वापर नहीं आता है, त्रेता आता है. त्रेता के बाद द्वापर आता है, उसके बाद कलयुग आता है, because 4, 3, 2, 1. These are the avatars of Vishnu. 4 avatars was Satyug, then 3 avatars is Treta, then 2 avatars is Dwapar, then कलयुग में अभी हम लोग ऐसी तैसी करा रहे हैं एक दूसरे की. So this is how it goes, okay? आप सबको मेरी उंगली दिख रही है? Okay. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, and then back to सतयुग. ठीक है? Because वेस्टर्न कल्चर में ना टाइम इज लीनियर. मार्वल फिल्म्स देखा है हम लोग ने? वो इन्फिनिटी और एंड गेम में वो टकली वाली जो सुंदर सी लड़की है जिसके पास हल्क जाता है वो टाइम स्टोन लेने, वो ऐसे लंबी सी लाइन खींचती है और बोलती है दिस इज टाइम. इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड कल्चर टाइम इज लीनियर. इन इंडियन एंड हिंदू कल्चर टाइम इज साइक्लिक. समय चक्र, काल चक्र जो जाता है लौट के आता है. इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बैक टू सतयुग. अब ये क्या शेप बना? ये बना डमरू. अब इस डमरू को, उसी को पकड़ के शिव डुक 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 कर रहे हैं. इधर पड़ता है तो कलयुग और द्वापर आ जाता है, उधर पड़ता है तो सतयुग और त्रेता आ जाता है. अब इस डुक डुक वाला जो डमरू है उस पे आप जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उसके एजेस गोल हो जाएंगे, बिकॉज यू आर रनिंग इट क्विकली. दैट इज द शेप ऑफ इंफिनिटी. अब इसी इंफिनिटी को आप सीधा खड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा आवर ग्लास विच डिफाइंस टाइम. दैट टाइम इज टिकिंग. रेत नीचे आता है और जब रेत पूरा नीचे आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको घुमा देते हैं, नीचे का टाइम फिर ऊपर चला जाता है. अगेन कलयुग से सतयुग, है ना? सो दिस इज व्हाट इज टाइम, इंफिनिटी एंड आवर ग्लास. So where this concept, why did we name this event Secrets of Rudraksha, is two reasons. One, everybody wants to know what the secret is. It's our human nature to want to know any kind of secret. Secret is something that everybody tells not to tell anybody, but everyone ends up sharing it anyways. But the second thing, the secrets, is why, we have a concept in the West. I'm not interested in comparing West or East, but I'm just saying the concept in the other side of the world is for them to write, and publicize everything. For us, what I've seen when I did my research in writing the book, as well as whenever I, research on astrology or any kind of concepts, first we talk extensively symbolically. Second, our knowledges are not documented. It's more set from Shruti, in terms of why aren't we interested in revealing these secrets? Do we not feel that the audience is worthy, or do you think there is another reason why secrets? Yeah, I strongly believe that our ancestors were not trying to create any secrets. Everything that they understood, they told us. But because we have lost the essence of most of these things, we find it secretive. हर वो चीज़ जो हमको नहीं समझ में आती है, हमको लगता है there's some secret behind it. आप अभी ये आपका अनवेलिंग जब तक नहीं हुआ था, जब तक ये ढका हुआ था ना, और अगर हम नहीं बताते कि हम सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं, तो लगता पता नहीं इस कपड़े के पीछे क्या सीक्रेट है. ये सामने के बॉक्स को अगर अभी ढक दिया जाए और कोई नया व्यक्ति आएगा ना, तो वो उन सारे बॉक्सेस को नहीं देखेगा, उसका मन करेगा इस बॉक्स के ऊपर का रैप हटाने का, इसके अंदर क्या सीक्रेट है. So they were not planning to, create secrets at all. It was all there, but now we have lost half of it. तो हमको बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स लगती हैं, और जो चीज़ें हमको पता रहती हैं,
आप सोचिए, there's so many things which is not a secret for us, but maybe for somebody who doesn't know it is a secret. For example, अभी जो भगवान वाली बात मैंने यूं ही कह दी थी, भूमि गगन, जिनको नहीं मालूम होगा बोले अरे यार ये सीक्रेट तो पता ही नहीं था, है ना? तो मेरा मानना जेन्युइनली ये है कि दे वर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एनी सीक्रेट्स. वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ dots in between the DNA, and in time has taken a lot, more than Mughals and Britishers has taken from us, we have taken from ourselves. तो आप जैसे लोग लगे हुए हैं, you guys keep on telling things about Rudraksh. One thing that I can tell, I'm not an expert about Rudraksh, but one thing that I can tell about Rudraksh, there's a secretive question that goes underneath कि रुद्राक्ष पहनने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा. आपको अलग अलग रुद्राक्ष पहनने से अलग अलग फायदे होंगे, ये तय है, मगर ये साथ में उससे भी ज्यादा तय है कि आप कोई भी रुद्राक्ष पहने आपको नुकसान नहीं होगा. रुद्राक्ष नुकसान नहीं करता है, स्टोन्स करते हैं. अगर आप गलत राशि का गलत स्टोन पहनेंगे तो नुकसान करता है. रुद्राक्ष विल नेवर हार्म यू. इट मे और मे नॉट प्रोटेक्ट यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कितना मुखी आपको पहनना है, बट इट विल श्योरली नॉट हार्म यू. दैट वाज अ सीक्रेट. So I have a question, and I was hearing there, like you talked about Bhai, talked about Shiva, right? And this is such a good time, and of course we have Shivaratri coming in as well. So I want you guys to have a more conversation around Shivaratri, and tell us more. Like, what do we need to do? Because for me, and I think it's a question for everybody, right? कि शिवरात्रि में हम करें क्या? Like everybody says कि रात भर जागना है, जागे, अब जाग के करे क्या, right? Give us some tips on what to do, because it's tomorrow and I think everybody will do it. एक कहानी सुनाओ. Yes, please. मन मन में कुछ लोग बोल रहे हैं, जब से आया और क्या कर रहा है तू. एक आदिवासी था जो भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं मानता था. उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था. जिससे कर्जा लिया हुआ था उसके लोगों ने उसको एक बड़े से पेड़ से बांध दिया. पेड़ के पास एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर था. वहां शिव स्त्रोतम चल रहा था. अब वो बंधा हुआ था, क्या करता? सवेरे से बंधा हुआ था, उसको खाने को नहीं दे रहे थे, उसको पीने को नहीं दे रहे थे, उसको बांध के रखे थे. और मंदिर में शिव स्त्रोतम चल रहा था. कई घंटे वो बंधा रहा, शिव स्त्रोतम चलता रहा. उसके बाद वो जैसे तैसे अपने आप को उसने खोला और वो भाग गया. अब उसको लगी थी भूख. वो शिकारी था, आदिवासी था, पकाना वकाना आता नहीं था, और उसको इन लोगों से भी बचना है जो उसको ढूंढ रहे हैं. वो जंगल में घुसा, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया तीर धनुष लेके कि मैं शिकार करूंगा और जो शिकार मिलेगा उसको खाऊंगा. रात का समय हो गया, रात को तो भागा था. रात भर वो बैठा हुआ है, और वो क्योंकि पूरे दिन बंधा हुआ था और भाग रहा था, वो थका हुआ भी था. सो ही वॉज टायर्ड, ही वॉज हंग्री. सो उसकी नींद ना लग जाए और वो पेड़ से गिर ना जाए, इसके लिए वो जिस पेड़ में था वो बेल का पेड़ था. तो एक एक करके, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ अवेक, वो एक एक करके पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे गिराता जा रहा था. उस पेड़ के नीचे हम अमूमन देखते हैं ना, पेड़ों के नीचे शिवलिंग लगी रहती है, पत्थर लगा. एक शिवलिंग के शेप का पत्थर था. वो जब पत्ते गिराता था तो कुछ पत्ते जाके उस शिवलिंग के ऊपर गिरते थे. उसकी महाशिवरात्रि पूरी हो चुकी थी, उसको पता नहीं चला था. उसने सुबह शिव स्त्रोतम सुन लिया था. वो पूरे दिन भूखा प्यासा था. रात को वो बेलपत्र चढ़ा के जगा हुआ था. शिव जो है ना, वो इतने भोले हैं कि अगर आप गलती से भी उनकी पूजा कर लोगे ना तो आशीर्वाद दे देंगे. ब्रह्मा जी बहुत फुटेज खाते हैं. बहुत फुटेज खाता है वो आदमी, मतलब भगवान है ना. वो एक टांग पे खड़े रहो, पूजा वूजा करो, बलि वली दो. शिव जी के लिए कुछ नहीं करना, बम बम भोले बोलो, वो खुश हो जाए. तो आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप जैसे भी करें. एक और कहानी है कि एक आदिवासी था, उसको किसी ने बताया कि देखो तुम जो भी करते हो, पूरे दिन की तुम्हारी जो भी अर्निंग होती है उसमें एक अंश शिव को चढ़ाना होता है. उसने शिकार किया, बड़ा सा हिरण मारा, उसका एक मांस का टुकड़ा काटा, लाके शिवलिंग पे रख दिया. सारे गांव वालों ने बोला तू पागल है, पाप लगेगा तेरे को. और जैसे ही वो रखा तो शिवलिंग के एक आंख से, सॉरी, एक आंख निकल के गिर गया.
तो बोले तेरे को पाप लगा, शिव नाराज हो गए। वो बेचारा इतना बड़ा भक्त था और इतना भोला भक्त था कि उसको लगा मैं जो खाने वाला हूँ पहले मैंने प्रसाद में चढ़ा दिया कच्चा मांस। उसने जब देखा आंख गिर गया तो उसने अपनी एक आंख निकाली और लगा दिया। शिव जी का दूसरा आंख गिरने लग गया। वो बेचारा दूसरा निकालने को आया, तब शिव जी प्रकट हुए खुद और बोले कि मेरी आंख तेरे लिए रोते रोते गिर रही है पागल, तेरे कृत्य से नहीं, तेरे भोलेपन पे मेरी आंख गिर रही है। उसकी आंख लौटाया और उसके बाद वो शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाया। आप कच्चा मांस चढ़ा दो, बाकियों में प्रॉब्लम है ना, आप गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, गणेश जी नाराज हो जाते हैं। शिव जी को कुछ भी चढ़ा दो, वो तो अघोरी आदमी है, वो कुछ भी खा लेते हैं, बस कुछ चढ़ा दो। ये मत करो कि अरे महाशिवरात्रि है। वो एक आध चीज है लेकिन वो सब जगह नहीं है। अलग कुछ जगहों पे ये माना गया कि तुलसी नहीं चढ़ाते, वो भी गणेश जी के श्राप के कारण, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा है कि तुलसी, धतूरा, मदिरा, मांस कुछ भी दे दो, वो प्यार से सब चीज ग्रहण करते हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी फीलिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी करते करते रात भर जग जाओ, बारात में जाते हैं तो पार्टी तो करते हैं यार। महाशिवरात्रि क्या है, पार्वती और शिव की शादी है, तो अपन दोस्तों की शादी में जाते हैं तो नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। अब आप शिव जी की बारात में तो सारे आए थे, भूत प्रेत ये वो, तो भूत प्रेत घास फूस थोड़ी ना खा रहे होंगे, वो तो वही खाएंगे ना जो वो खाते हैं, वही पिएंगे जो पीते हैं। और मैं खून बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ खून तो आजकल जीवित लोग भी पीने लग गए हैं। एब्स्टीन फाइल के बारे में पता चला हुआ ना आप लोगों को। ये लोग शिव भक्त डेफिनेटली नहीं है यार। ये जो आपने अलग से ऐसे बॉक्सेस में सजा के रखे हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज रुद्राक्ष, स्पेशली दिस वन? So this one, before you walked in, I was able to brief the audience here why these Rudrakshas are sacred. The first thing is the rarity. We don't understand that Rudraksha is definitely 100% rarer than diamonds. Rudraksha grows only in Arun Valley of Nepal. The authentic, the real, these Rudrakshas that you're seeing grow only in Arun Valley, Nepal. Nepal itself is a very small country, out of which Arun Valley is a very small portion of land, out of which a Rudraksha grows randomly. No one can control which Rudraksha comes out. Real Rudraksha is, I would say, I call myself, we pride ourselves, because we've been doing this for the longest time, pride ourselves as saying I'm the world's largest. My world's largest collection fits in these boxes, right? So that is how rare the Rudraksha is. So Sukrit is going to give me one rare Rudraksh today. He promised me already. yes, No, he really did off the Mute the stage. mic, mute the mic. I am going to gift you a very special Rudraksha because today is Valentine's Day and I've been very thoughtful. I'm gifting you a Gauri Shankar Rudraksha. Sukrit, I love you too. So we've come to the end of this segment. Thank you so much for watching and asking questions. We'll have more questions. He'll be here. Sukrit I'll will be here. I'm but from here. we have to say goodbye to Akshay ji here. Would you like to have like something to say? Final words. Yeah, I would just want to add on a poem written by me for all of you. And though it is written by me, but it is your introduction. I'm going to introduce you to yourself. And it is also the extension of why did you choose Hindu? I often get a question कि आपने बुक का नाम हिडन हिंदू लिख दिया, डायरेक्टली हिंदू कैसे लिख दिया? What are you trying to do here? So I often gave different answers, and then one day I sat and I wrote a poem. So now I'm going to narrate that poem as the end part of this whole thing. आप में से किसी को यहाँ पे मैं हिंदू हूँ बोलने में कोई संकोच है, कोई शर्म, कोई प्रॉब्लम? हम लोग ना बहुत डिसेंटली बैठे हुए हैं। एक तो वैलेंटाइंस डे, ऊपर से कल महाशिवरात्रि के दिन। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ना पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को प्रपोज किया होगा और कल उनकी शादी हो जाएगी, है ना। सो आई एम इंटरनली वेरी हैप्पी फॉर सम रीजन। सो मैं जितनी बार आपको कविता में, जहाँ पे मैं जितनी बार मैं बोलूँगा, मैं, डोंट थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, टेक दैट मैं ऑन यू, दैट मैं इज यू। एंड एवरी टाइम आई से प्रणाम, आई विल स्टॉप। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू से मैं हिंदू हूँ। कैन वी डू दैट टुगेदर? है ना, इतने डिसेंटली बैठे हैं, थोड़ी बदमाशी करते हैं, ठीक है।
सो मैं इज यू एंड प्रणाम के बाद यू हैव टू से मैं हिंदू हूं. कर लेंगे. रुद्राक्ष, फर्स्ट वर्ड ही रुद्राक्ष. रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. प्रणाम मैं हिंदू.